हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये डिक्टेशन भी एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप ज़रूर करिएगा और इसका ट्रांसलेशन ज़रूर करिएगा, फिर मिस्टेक्स चेक करिएगा और इसका हार्डवर्ड दिए हुए आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। जो पानी की बर्बादी करते हैं उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने बिना पानी के जीने की कोई कला सीख ली है तो हमें भी बताए, ताकि भावी पीढ़ी बिना पानी के जीना सीख सके। विराम। नहीं तो तालाब के स्थान पर मॉल बनाना क्या उचित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आज हो यही रहा है विराम। पानी को बर्बाद करने वालों, यह समझ लो कि यही पानी तुम्हें बर्बाद करके रहेगा विराम। एक बूंद पानी यानी एक बूंद खून, यही समझ लो विराम। पानी आपने बर्बाद किया, खून आपके परिवार वालों का बहेगा विराम। क्या अपनी आंखों का इतना सक्षम बना लोगे कि अपने ही परिवार के किसी प्रिय सदस्य का खून बेकार बहता देख पाओगे? अगर नहीं तो आज से ही नहीं, बल्कि अभी से पानी की एक एक बूंद को सहेजना शुरू कर दो विराम। अगर ऐसा नहीं किया तो मारे जाओगे विराम। पैरा। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है विराम। इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है विराम। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ती ही जा रही है विराम। चूँकि यह एक शुरुआत भर है, इसलिए अगर हम अभी से नहीं संभले तो भविष्य और भी भयावह हो सकता है विराम। आगे बढ़ने से पहले हम यह जान ले कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग है क्या विराम। पैरा। जैसा कि नाम से ही साफ है, ग्लोबल वार्मिंग धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी है विराम। हमारी धरती प्राकृतिक किरणों से सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करती है विराम। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है विराम। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल है विराम। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है विराम। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है विराम। गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है विराम। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह
आवरण और भी सघन होता जाता है विराम। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं विराम पैरा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां ही है विराम। अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास को खत्म करने पर तुला हुआ है विराम। मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है विराम। यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है विराम। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है विराम। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है विराम। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से ये प्राकृतिक नियंत्रक भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है विराम पैरा। इसकी एक अन्य वजह CFC है, जो रेफ्रिजरेटर्स, अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में इस्तेमाल की जाती है विराम। यह धरती के ऊपर बने एक प्राकृतिक आवरण ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है विराम। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है विराम। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो चुका है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे धरती तक पहुंच रही है और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही है। यह बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ भी पिघलने लगी है विराम। विकसित या अधिक शीत से लगने वाली हर जगह बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है विराम। बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है विराम। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ा देती है विराम। इसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आता है। संपूर्ण विराम।